नमस्कार, मी सचिन मोरे. आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी. पाहूया आजच्या काही सविस्तर बातम्या. देशातील राजकारणात केंद्रातील मोदी सरकार विविध राज्यातील सरकारे पालथून टाकण्याचा करीत असलेला प्रयत्न आणि याकरिता होणारा ईडीचा वापर, त्याचबरोबर सर्वसामान्य जनतेवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध राष्ट्रवादी तळोजा शहराध्यक्ष आदम धनुरे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत आपले परखड मत मांडले आहे. केंद्र सरकारने अनेक आश्वासन दिली पण ती पूर्ण केली नाही. यामुळे हे अच्छे दिन केव्हा येणार असा थेट सवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केला आहे. आजच्या या पत्रकार परिषदेमध्ये पत्रकार परिषद बोलण्याचं कारण थोडंसं वेगळं आहे आणि पत्रकार परिषद ही मी जे घेणार आहे तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं एक पदाधिकारी म्हणून नाही तर एक सामान्य माणूस किंवा एक आम नागरिक म्हणून मी घेत आहे. आज जो कुछ भी इस यहाँ पर जो आज देश का माहौल और देश की जो राजनीतिक हलचल, इससे मैं बहुत ही आहत हूँ. कल जिस प्रकार से आज हमारे यहाँ पर माहौल जो चल रहा है ये बहुत ही गंभीर है, क्योंकि आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों मिलके काम करने के बजाय आज जो अपोजिशन के जहाँ पर स्टेट में गवर्नमेंट है उसको अस्थिर करने का प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से लगातार हो रहा है. ये बहुत ही चिंता का विषय है. आज जिस प्रकार से जहाँ जहाँ पर विपक्ष की सरकारें हैं उन सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास लगातार जारी है और इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए. मुझे ये समझ में नहीं आता कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन नेताओं पर ईडी की जांच क्यों नहीं होती, सीबीआई की जांच क्यों नहीं होती. आज अपोजिशन के नेताओं पर, अपोजिशन के नेताओं को लेकर ईडी और सीबीआई की समझ हर दिन जारी है. हर राज्य, हर स्टेट के अंदर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की रेड होती है. हालांकि पिछले 8 साल से सीबीआई की एक भी रेड भारतीय जनता पार्टी के नेता पर या एनडीए की किसी नेता पर नहीं हुई है. ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है. देश की जनता ये जानना चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 से जब आई है केंद्र में, नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की. जनता के मन के अंदर ये सवाल है, जनता के हर हिंदुस्तानी के दिल के अंदर ये सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते. आज तक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की. सिर्फ मन की बात करते हैं, मन की बात सिर्फ वो बोलते हैं, लेकिन जनता के सवालों के एक भी जवाब वो नहीं देते. किसी मीडिया के चैनल कर्मी या किसी मीडिया वाले ने या किसी भी एंकर ने उनसे ये नहीं पूछा कि आप जवाबदेही और हर जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जनता से जुड़े हुए सवालों पर क्यों नहीं बोलते. डिमोनेटाइजेशन जैसा फैसला, नोटबंदी जैसा फैसला उन्होंने लिया, एक बहुत ही साहसी फैसला उन्होंने किया था. डिमोनेटाइजेशन से देश को क्या मिला, देश की जनता को क्या फ़ायदा हुआ, ये भी उन्होंने आज तक नहीं बताया है. राफेल के डील के अंदर घोटाला विपक्ष लगातार इस मसले को उठाता रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने राफेल के अंदर किस प्रकार से घोटाला हुआ या नहीं हुआ, इसकी कोई भी ईडी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से या इनकम टैक्स की तरफ से कोई जांच नहीं होती और ना कोई उस पर भारतीय जनता पार्टी का नेता या प्रवक्ता नहीं बोलता या मीडिया उनसे कभी भी इस जवाब को नहीं मांगते. देश ये जानना चाहता है, देश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर प्रधानमंत्री जी ने जो साहसी फैसला लिया था डिमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का, उससे देश की जनता को कितना फ़ायदा हुआ और क्या फ़ायदा हुआ. जिस प्रकार से 2014 से पहले 2013 के अंदर, 2012 के अंदर लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लगातार भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर सवाल उठाते थे. देश की करेंसी, देश का रुपया इतना डॉलर के मुकाबले में गिरता है और महंगाई पर कुछ सवाल नहीं होता, महंगाई पर कुछ भी नहीं बोलते, एक शब्द महंगाई का म बोलने को तैयार नहीं है.
ऐसा प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर बोलते थे। लेकिन आज खुद प्रधानमंत्री होने के बावजूद नरेंद्र मोदी जी इस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, उसके ऊपर भी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर मंदिर के अंदर आसिफा 8 साल की बच्ची के ऊपर रेप होता है, उसके ऊपर एक शब्द नरेंद्र मोदी जी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी बोलते नहीं है और किसी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोलता नहीं। कांग्रेस के लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी जी की जीभ जबान फिसल जाने की वजह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऊपर एक शब्द उनका फिसल जाता है और उन्होंने तुरंत माफी मांग ली थी। पार्लियामेंट के अंदर श्रीमती स्मृति ईरानी ने जिस प्रकार से सवाल खड़े किए थे, आज मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहता हूं, देश का एक आम नागरिक होने के नाते, कि स्मृति जी ईरानी बिल्किस बानो के ऊपर जो अत्याचार हुए थे, बिल्किस बानो के गुनहगारों को आज जिस प्रकार से गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया, उस पर क्यों नहीं बोलती? आखिर वो भी बिल्किस बानो महिला थी। महिलाओं के अत्याचार पर आपको इतना जो लगता है, इतनी जो आहत हुई थी उस वक्त, उस दिन, आज मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहता हूं कि बिल्किस बानो के गुनहगारों को छोड़ा गया है, आप उस पर एक शब्द नहीं बोलते। आप आखिर वो महिला थी। लेकिन लगातार ऐसी जो दोगली जो बातें हैं और जो दोगलापन है भारतीय जनता पार्टी का, वो आज सामने आया है। देश की जनता ये जानना चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी ने महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, देश का कालाधन, ये सब कुछ बंद करके देश का कालाधन विदेश से वापस लाकर यूं ही मुफ्त में हर एक इंसान के, हर एक नागरिक के खाते में 15 से 16 लाख तक आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन वो भी जुमला निकला। आखिर देश की जनता 8 साल से 1 रुपया भी देश के किसी नागरिक के खाते में नहीं आए। देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये पूछना चाहती है देश की जनता कि आखिर 2014 से पहले जो अच्छे दिन का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, आखिर वो अच्छे दिन कब और कहां है? हमारे पुराने ही अच्छे दिन आप लौटा दो, क्योंकि इस वक्त लगातार से महंगाई बढ़ रही है। लगातार जिस प्रकार से देश के नागरिक, देश की जनता, आम आदमी त्रस्त है। व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्राजक्ता कांबळेसह अदिती ढवळे, जनादेश वृत्तवाहिनीकरिता।